सुमिरन करी भगवान बुद्धि को चरण कमल में आशीष नवाई मति महामाया को सुमिरति है जननी राखो हमारो अमान और विश्वहरणीय मैया को सुमिरे काली नदिया की मैदानी काली नदिया की डागन में मैया भवन लोरी बनवाए और सुमिरन करी किया बोधि गया तो दिग्गज पीड़ा पीपला डाली दहियर पिंडी है पीपल गीत पता ले सुमिरन करी किया चंदी गुप्त को मत मोरा तुरती तन भाई हम सुमिरन करी किया बिंदुसार को पिताजी रखियो रे लाज हमारी और लला ललित ध्यान रखना सुमिरन करी किया बाबा ताई भगवान भारत को लिखो संविधान अरे माँ भीमा के तुम छैया बारी बारी मेरो प्रणाम अरे सुमिरन करी किया मातरे पिता को छवे सोया मेरा पथारी अरे गोरय बन्ने को हम सुमिरति है पद कमल में शीत नवाई सब महापुरुष न कोरे सुमिरति नैया भेजरे लगइयो बारी अरे कहूँ कहानी के कलिंगरे राज की जा भूलू ताते बताई और लला ध्यान रखना मैया आवेगी गौतमिया आवेगी जानकी नदी और लड़ेगी मैया मैया आवेगी प्रेम तेरी और लड़ेगी मैया आदरणीय प्यार करनो बच्चों
मैया महामाया भीमा जैसी इस भारत भूखंड को पवित्र करने वाली हमारी माता एवं बहनें, हम उम्र भाई विशेष मांग पर आज हम ये नवीन प्रोग्राम आल्हा में कलिंग संग्राम लेकर के चल रहा हूं। किस प्रकार से एक महान सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपनाया है। आइए पेश है आप लोगों के समझ में नवीन प्रोग्राम आल्हा में सम्राट अशोक की जीवन गाथा। किया भैया एक कहू कहानी आया भैया जे की भैया ध्यान बिसर न जाए। मोरे बन सके शासक कहिए जो सम्राट अशोक कहा गई। भूमि में पछाड़ दिया और मौर्य वंश की नींव जमा करके 332 ईसा पूर्व में जिन्होंने अपने प्राणों को दे दिया। हाँ भैया जगी जाहिरा किरा पा
जिस समय चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार मगध के सिंहासन पर बैठे, अरे भैया दुश्मनों को धूल चटा दी और 16 राज्यों को धूल चटाने के बाद में अपने राज्य में ही शामिल कर दिया। अरे 16 राज्यों को धूल चटाई के राज्य में लीनो राजू मिलाई। अरे यही की बात यही पर छोड़ो, अब आगे के सुनो हमारा। और कहिए कहियो तब है ते धरती पे, भैया सुनियो ध्यान लगाई। अरे जब तक सीसा रहे कंधे पे, तब लोरण में तेज चलाई। अरे वर्ष 27 सालों शासन करके बिंदुसार गए प्राण गमाई। अरे बेटा रह गयो बिंदुसार को, जो सम्राट अशोक कहाई। अरे होनी बिना भय नहीं बचिए, चाहे फिर करियो आला थयो पाई। अरे भोजा पकड़ लिया जो बेटा की, और बबला ने कह दी सुनाई। आज महान सम्राट महाराज बिंदुसार ने अशोक सम्राट से जवाब दिया, पुत्र मैं तो जा रहा हूं, मगर इस मगध के सिंहासन की रक्षा करना। अरे जाने जन्म के लयो दुनिया में, वो है मर के ही न से जाई। अरे भैया गहलई ललाई अपने बिंदुसार ने कही सुनाई।
भैया इतनी के बिंदुसार ने प्राण गमाए दे, भैया इतनी के बिंदुसार ने प्राण गमाए दे। जिस समय आज अपने पुत्र अशोक सम्राट से महाराज बिंदुसार ने जवाब दिया है, बेटा हम तो यहां से जा रहे हैं, मगर इस हमारी मातृभूमि की रक्षा करना, मगध के सिंहासन की रक्षा करना। इतना वार्तालाप करने के बाद महाराज बिंदुसार ने अपने प्राणों को गंवा दिया। मात सुभद्रांगी बेटा अशोक महलों में रोते बिलखते रह गए। इधर मगध के सिंहासन पर जिस समय सम्राट अशोक महाराज बनकर के बैठे हैं, मेरे धर्मशोटागर बंधु, अरे बन की शासकी मगध राज्य के अपनो शासन रहे चलाई सुभद्रांगी अमातिका बेद पिता बिंदुसार रहे केला। मौर्य वंश की पावन गाथा स्वाधीन बना लिया। केवल हमारा पड़ोसी राज ये कलिंग हमारे हृदय में दिन और रात खटक रहा है। यहाँ भैया
सेनापति से कहकर के सारी सेना को तैयार किया जाए। आज मंत्री ने महाराज का आदेश पाया है
हुक्म दिया है कि जाओ और एक विशाल सेना का निर्माण करके और युद्ध की तैयारियां की जाए। याद रखना मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, आगे क्या होता है। आज हुक्म सुनायो सम्राट अशोक सेनापति से कई सुनाए, तेरा न करियो जल्दी जइयो और सेना को करो तैयार। और फौजी सजी दई मगध राज की, अब आगे के सुनो हवाल। हाथी चढ़बैया दिन चढ़ गए और घोड़न पे भये यशगार। और इलाका फौजन के आई अंदर, लाखों फौजन के आई अंदर, अशोक करन लगे सिंगार। जितनी फौजे मगध राज की, सबने बांध लई तलवार। नाती ठाड़े और ना लड़का, जिनकी घरू घरा तलवार। आज ऊंची बोल दो मगध राज से, लई कलिंग की सीग लगाई और जट के घोड़ा गद के घोड़ा, धौंसा होता गोल में जाए। और बेई लड़का बिंदुसार के, रहे कलिंग की अयोर निहार। और नाता दिना की मंजिल करके, कलिंग धुरो दवाई लो जाए। इधर याद रखना मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, महान सम्राट अशोक ने मगध राज्य से जिस समय फौज चली है भैया, अरे रात दिना की करी मंजिल, और आगे फौज के दई बढ़ाई। और घोड़न पे कछु चढ़ी के चले, और कछु पैदल अरे संगत आई।
अपनी फौजों को जिस समय कलिंग राज पर चढ़ा दिया, जाकर के तंबू को तनवा दिया है। सारी फौजें सम्राट अशोक ने जिस समय कलिंग राज की सीमा पर रोक दी है मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, और कलिंग महाराज के लिए पत्र लिखा। अरे कलिंग भूप को और पातिया सुगाली की रहे जी, पत्र लिखा। कलिंग भूप को पातिया सुगाली की रहे जी,
तैयार किया है और तैयार करने के बाद जहां पर सम्राट अशोक की सेना लगी हुई है दया नदी के किनारे, वहां पर जाकर के सेना को रोक दिया और महान सम्राट अशोक की सेना को देख करके महाराज अनंत पद्म ने महान सम्राट से जवाब दिया है, आखिर किसने हमारे राज्य को घेरने की चेष्टा की है। उसी समय महाराज अनंत पद्म ने जवाब दिया है, क्या ध्यान रखना, आर्य सुवराय कलिंग राजन आर्य सुख ढिंग दयो लगाई तवही कलिंग भूप तब बोलो मेरी बात
मगध का सैनिक जो है इधर उधर नहीं भागने पाए और जितनी भी अनंत पद्म महाराज की सेना है सभी का संहार कर दो। याद रखना मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं, युद्ध का नजारा ही बदल दिया। खून दिखाई दे रहा है मेरे धर्म श्रोतागण बंधुओं। कितना भीषण युद्ध हुआ। अरे कोई कोई रोवता है लड़कन को, कोई पुरखन मोरे चिल्लाई, कोई रोवत मृगने नन को दोनों लाए कराई। अरे मुख नहीं देखी पाऊ दुल्हन को, बनों ने दिखाओ नाई। अरे कटकनी छोना रजपूतन के खेतन के दरम्यान अकेलो बेटा सुभद्रा जी को टूटो बिचरे गोल में जाए। अरे मारी थोड़ा काया जो घोड़ा ने ही तरे दई ठन्नाई। अरे काऊ को घोड़ा ताबन से मारे, काऊ को ताबन से जावे दवाई। अरे धरती दे गया शोक जब मात के होना से तले गिरत बहराई। आज इतना भीषण युद्ध हुआ है, प्रमाण ये मिलता है कि 3 वर्षों तक युद्ध दयानंद ही पर चला है। लाशों के अंबार लग गए,
दया नदी पर खून की धारा बहने लगी। समय रणभूमि में मौत के घाट उतार दिया और इधर कलिंग महाराज के मरने की समाचार उनकी बेटी पद्मावती को मिली है कि सम्राट अशोक ने हमारे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। आज राज
राजकुमारी पद्मावती दया नदी पर आती है। ध्यान रखना, आज राजकुमारी पद्मावती रोने लगी। अरे धरे बबुला की लासी, पद्मा की छूट गई थी बबकारी रे। बबोला बबोला कई किलनी जब नदिया पे चिंगारी रे। पद्मावती ने जवाब दिया, ओरे अभागे सम्राट अशोक, तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे पिताजी को मार दिया। और राज्यता नहीं हम तुमको छोड़ी, लैया जनानी फौज सजाई। लेके फौज जनानी चली गई, पहुंची अशोक सम्राट ढेंग जाई। पद्मावती को देखा है, विचार किया, अगर हमने स्त्रियों पर अगर शस्त्र को उठा दिया है तो क्षत्रियपन को धिक्कार है। और लखी विक्टोरिया कलिंग राजा की छत्री बन
सम्राट अशोक ने जवाब दिया है, राजकुमारी, जिसे हम अपनी जीत समझते आए हैं, लेकिन हमारे सारे जीवन की हार हुई और मेरा भी एक संकल्प है। सम्राट अशोक ने हाथों से हथियारों को छोड़ दिया और लला ललित महान सम्राट अशोक ने जवाब दिया है, राजकुमारी एक बात ध्यान रखना, हिंसा न करूं बसी बदनी करूं, आज के बाद न बाण चढ़ाऊं। और सुनिए राजकुमारी, नीत धर्म के काज समाज के लाज रखूं उपकार कमाऊं। महान सम्राट अशोक ने जवाब दिया है, राजकुमारी, ये हमारा भी संकल्प है, आज के बाद में हिंसा नहीं करेंगे। और एक बात ध्यान रखना राजकुमारी, हिंसा न करूं बस बदनी करूं, आज के बाद न बाण चढ़ाऊं, नीत धर्म के काज समाज की लाज रखूं उपकार कमाऊं। अरे दीन न क्रोध न बात बतन, और जगह जगह मंदिर बनवाऊं, और कहीं न ले दिया शोक विचारत, आजीवन नहीं सस्ती उठाऊं। सम्राट अशोक बोले, पद्मावती राजकुमारी ध्यान रखना, सम्राट कही सुन पद्मावती, अब महापत
राजकुमारी पद्मावती से जवाब दिया है, देवी हमें माफ करो, और जिसे हम जीवन की सबसे बड़ी जीत समझते आए हैं वही हमारे जीवन में सबसे बड़ी हार हुई है। सम्राट अशोक ने अपने हथियारों को धरती पर डाल दिया। जवाब दिया है, राजकुमारी अब हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम हिंसा ना करें। अंत में आज सम्राट अशोक ने अपने अस्त्र शास्त्र त्याग दिए और उपयुक्त नाम के भंते जी के चेहरा पर शांति देखी तो उपयुक्त नाम के भंते जी से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और भाइयों ध्यान रखना, आज बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके अपने छोड़ गए हथियार, उपयुक्त नाम के याद भिक्षु ने सती अहिंसा दैया बताई। उपयुक्त नाम के याद भिक्षु ने सती अहिंसा दैया बताई। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के बाद एक बात ध्यान रखना बेटा, संग मित्रा पुत्र महेंद्र को
कैसेट मैनपुरी के सौजन्य से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे अन्य प्रोग्राम देखने के लिए पंचशील कैसेट को ही सब्सक्राइब करें। आइए गौर करते हैं लला ललित